तो गाइस ये लास्ट लेक्चर है भाई, जल्दी से इसको ख़त्म कर लेते हैं। हमारे पास साउंड का पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा और लेक्चर के साथ साथ पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी से इसको देख लेते हैं, इजी है और आप लोगों के लिए तो यार सब कुछ इजी है अगर आपने समझ लिया तो। पहला क्वेश्चन है, श्रव्य ध्वनि तरंगों की तुलना में पराश्रव्य तरंगें। आपको पता है श्रव्य श्रव्य जिसको आप सुन सकते हो ऑडिएबल, और इससे पहला होता है अपश्रव्य इंफ्रासोनिक, और पराश्रव्य मतलब अल्ट्रासोनिक। तो जो पराश्रव्य होती हैं वो हमारी जो ऑडिएबल वेव्स होती हैं उससे बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी रखती हैं। हमसे कह रहा श्रव्य ध्वनि तरंगों की तुलना में पराश्रव्य, भाई पराश्रव्य जो होती हैं वो उच्चतर आवृत्ति की तरंगें होती हैं, उच्चतर भाई और हाई फ्रीक्वेंसी। मैं आपको कई बार रेंज बता चुका हूँ, जो ऑडिएबल होती है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है, जो अल्ट्रासोनिक होती है वो 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की होती हैं, और इंफ्रासोनिक जो होती हैं वो 20 हर्ट्ज से कम की होती हैं। कई बार बोल चुका हूँ। चलो भाई अगला, इको साउंडिंग प्रयोग होता है। इको साउंडिंग कहाँ होता है? समुद्र की गहराई का इस्तेमाल करने के लिए या उसका पता लगाने के लिए हम इको साउंडिंग का इस्तेमाल करते हैं। ये वाली बात आप थोड़ा याद करके रखें इको साउंडिंग का। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, पूरी इको साउंडिंग की एक वीडियो बनाएंगे 7-5 मिनट की, उसमें मज़ा आएगा। एक्रोस्टिक विज्ञान है। एक्रोस्टिक विज्ञान क्या है? ये एक्चुअल में फिजिक्स की वह विज्ञान है, वह शाखा है जिसके अंदर हम मैकेनिकल वेव्स की स्टडी करते हैं, सॉलिड लिक्विड और गैसेस के अंदर। तो एक्चुअल में कुछ नहीं है, ध्वनि से संबंधित है ये पूरी की पूरी। आरआरबी ने पूछा था इसको। मनुष्य के लिए मानक डीबी, मानक डीबी का मतलब क्या है? डेसिबल जो होता है ना, एक्चुअल में मानक ध्वनि स्तर होता है डीबी, ये डेसिबल होता जो ध्वनि की तीव्रता को बताता है। जो मानक है वो है 60 डीबी। 60 डीबी ये ह्यूमन के लिए स्टैंडर्ड है। जो बहुत तेज़ आवाज़ में बात करते हैं वो 60 डीबी इस्तेमाल करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होता है, स्टैंडर्ड माना गया है। एक्चुअल में ये कन्वर्सेशन के अंदर जो नॉर्मल कन्वर्सेशन से हट करके थोड़ा चिल्लाहट वाला जो कन्वर्सेशन होता, नॉर्मल कन्वर्सेशन में तो रेंज ये मानी गई है ना, 30 से 40 डीबी के बीच में बात चलती है। लेकिन जब हमसे पूछ रहा है मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर, तो वो 60 डीबी हो जाएगा। निमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को कहते हैं निमग्न। पानी के अंदर आपको सामने की चीज़ें देखनी है तो भाई आप किसका इस्तेमाल करोगे? सोनार का। रडार का इस्तेमाल तो भाई एरोप्लेन वगैरह के लिए किया जाता है। आगे, मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है, जिससे कि देखो जब बादल कड़कते हैं आसमान में बहुत तेज है तो उनकी आवाज़ बहुत तेज होती है। तो जैसे ही आवाज़ आती है तो आप क्या करते हो? आप मुंह को थोड़ा खोल लेते हो। ऐसा इसलिए करते हो क्योंकि मुंह खुलने से जो कानों पर साउंड का जो प्रेशर था वो थोड़ा कम हो जाता है, इस चीज़ के लिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, दोनों कानों के कर्णपटल पर वायु के दाब को बराबर करने के लिए और साउंड के इफेक्ट को नॉर्मल करने के लिए आप ऐसा करते हो। वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? ये क्वेश्चन गलत प्रिंट किया हुआ है। क्वेश्चन तो प्रिंट गलत नहीं हो रखा, लेकिन इसका आंसर जरूर गलत प्रिंट हो रखा है ल्यूसेंट के अंदर। तो भाई ये है तरंग दैर्ध्य, ये बदल जाती है, ये प्रभावित होती है। आपको पता है वेलोसिटी जो होता है न्यू इंटू लैम्डा होता है। वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है? न्यू इंटू लैम्डा साउंड की। अब मुझे एक बात बताओ, टेम्परेचर चेंज करोगे? बिल्कुल भाई, वेलोसिटी जो होती है वो टेम्परेचर के स्क्वायर रूट का डायरेक्टली प्रोपोर्शन। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वेलोसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। इन सब के बारे में मैं इसी साउंड के जो बाकी लेक्चर्स हैं उसमें मैं डिटेल में बता चुका हूँ कहीं ना कहीं, तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ नहीं बताऊँगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे वेलोसिटी बढ़ जाएगी साउंड की। इसका मतलब अगर गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में साउंड की जो वेलोसिटी होती है एयर के अंदर वो ज़्यादा होती है। ये वाली बात तो यहाँ से आ गई। अब देखो वेलोसिटी ज़्यादा हो गई, अब वेलोसिटी ज़्यादा होगी और आपको पता है फ्रीक्वेंसी जो है ना, आवृत्ति ये नहीं बदलती। अगर साउंड एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति चेंज नहीं होती। तो जब ये फिक्स है तो इसके बदलने से क्या चीज़ बदलेगी? से ये चीज़ क्या होगी? बदल जाएगी, क्योंकि ये तो फिक्स है भाई। यहाँ देखो आप, ये तो फिक्स है, इसको भूल जाओ। तो जब ये बदलेगी मतलब वेलोसिटी बदलेगी, तो वेलोसिटी दिखाओ, वेलोसिटी बदलेगी तो भाई लैम्डा क्या होगा? ये भी बदलेगा। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा इसका? तरंग दैर्ध्य, मतलब ये तरंग दैर्ध्य है ना, लैम्डा जिसको बोलते हैं।
चलो लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद पूरी की पूरी आपकी साउंड खत्म हो जाएगी ल्यूसेंट एमसीक्यू से। चलो भाई इसको सॉल्व करते हैं। ध्वनि तरंगों का वह गुण जिससे ध्वनि का तारध्व, ओहो, जैसे तारध्व वर्ड आ जाए तुरंत पिच, और पिच जो होती है वो फ्रीक्वेंसी से डिसाइड होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा उसकी पिच उतनी ही हाई। तो ये टोटली पिच पर डिपेंड करता है। अगर पिच बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है श्रिलनेस, पतलापन आवाज़ के अंदर बहुत ज़्यादा होगा। अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो इसका मतलब श्रिलनेस थोड़ी कम होगी, ग्रेव ज़्यादा होगी, मोटी ज़्यादा होगी आवाज़। तो यहाँ से टोटली पता लग जाएगा किसका, फ्रीक्वेंसी का, मतलब आवृत्ति का। और इसके साथ हमने ये लेक्चर कंप्लीट कर लिया और साथ में ये चैप्टर भी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, साउंड। तो यहाँ मैं 2 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट कर चुका हूँ, एक साउंड और एक चैप्टर नंबर 1। एक्चुअल में क्या है, फिजिक्स के इन चैप्टर्स के अंदर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है, 200 200 250 250। अब 10 क्वेश्चन लेंगे तो यार अगर 250 क्वेश्चन हो तो 25 लेक्चर बन जाते हैं। मैं ये कोशिश करता हूँ, कुछ लेक्चर में तो ऐसा होता है कि मैं सोचता हूँ जल्दी निकल जाऊँ बता करके, लेकिन कुछ चीज़ों में ऐसी जगह कुछ पॉइंट ऐसे भी आते हैं कि मन करता है कि यार इसको बता, फिर उसके बाद में यहाँ से निकलो। तो फिलहाल ये लेक्चर कंप्लीट हो चुका है और हमने इस तरह से कंप्लीट कर लिए 2 चैप्टर। तीसरा चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था जिसका नाम था, आपको बता ही चुका हूँ, चैप्टर नंबर 5 वैद्युत चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, है ना। वहाँ से उसके क्वेश्चन भी अच्छे पिक करता है गवर्नमेंट में, तो वहाँ के भी क्वेश्चन हम लगा रहे हैं और लगाते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं, आप देखते रहिए। अगर आपको बेहतर लगे, आपको लग रहा है कि आपका कल्याण हो सकता है, तो भाई आप फिर नोटिफिकेशन ऑन करके रखें, क्योंकि कभी वीडियो आ सकती है आपके मतलब की।